भैया और राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते हुए नाम है हमारा सचिन चौधरी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के परिणाम आ गए हैं और जो नव निर्वाचित विधायक हैं वे एक एक करके भोपाल आ रहे हैं, विधानसभा में औपचारिकता पूरी कर रहे हैं और बुंदेली बौछार पे आज पहुंचे हैं पृथ्वीपुर के नए विधायक नितिन सिंह राठौर जी। नीटू भैया, सबसे पहले तो बधाई आपको, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी बताओ कि आप लगातार संघर्ष कर रहे थे पिछले 3 साल से, पिताजी के निधन के बाद चुनाव जब आप हारे तो अब संतोष है? बिल्कुल संतोष तो है। और जब से उपचुनाव लड़ो तो तब से निरंतर संघर्ष जारी रहो और उपचुनाव में संघर्ष रहो, उसके बाद संघर्ष रहो और संघर्ष तो आगे भी जारी रहे, क्योंकि जब तक हमारे क्षेत्र को, परिवार जो हमारी जनता है उसको वो मकाम ना मिल जाए, वो चीज़ें ना मिल जाए जिनकी उन्हें आवश्यकता है, तब तक जो संघर्ष जारी रहे। और नितिन सिंह राठौर तो आपके चैनल के माध्यम से हमारे जो परिवार के सभी बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथी जिनने नितिन सिंह राठौर को सहयोग करो, नितिन सिंह राठौर उन सबको आभारी है। और साथ ही साथ जो हमारे मतदाता का, ऐसे जो आंकड़े तो नहीं है हमारे पास कि अब कीने के देख वोट कौन ने दे और कहाँ नहीं दे, सारे तो अभी क्षेत्र में घूमे सब है, लेकिन सभी हमारे पृथ्वीपुर विधानसभा के जो मतदाता हैं, हमारा परिवार, उन सबको हृदय से आभार आपके चैनल के माध्यम से। और साथ ही साथ हम तो जो ही कहे चाहो कि जो नतीजे आए हैं पृथ्वीपुर विधानसभा में, जो 2 साल से और 2.5 साल से जो पृथ्वीपुर विधानसभा को मुद्दा हतो, वो हतो कि एक तरफ घर को बेटा और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश को नेता, और जनता ने इको जवाब दे दो। अब हमारे सभी जन से आह्वान है कि जनता ने अपना निर्णय दाओ है। अब नितिन सिंह राठौर जो आपके परिवार को बेटा है, वो आपने क्षेत्र में काम करे, चाहो लोगों के सुख दुख में उपस्थित रह के हमारे क्षेत्र की जो समस्या है ऊके लाने काम करे, चाहो जनता शासन की जो योजनाएं हैं उनको लाभ कैसे जनता को मिल सके, ई दिशा में काम करे चाहो, लेकिन ई के लाने सब जन को सहयोग भी आवश्यकता से है। तो हम तो जो ही चाहो कि सब जने जो एक अमन, चैन और शांति को वातावरण जो स्वर्गीय पिताजी के समय रखते हो, हमारी कोशिश है कि वही वातावरण हमारे क्षेत्र में रहे, एक सकारात्मक माहौल रहे। तो अब आपसी द्वेषपूर्ण राजनीति छोड़ के, आपसी भेदभाव, छोटी छोटी लड़ाई छोड़ के अब हमें एक अच्छी दिशा में विकास के लाने और क्षेत्र में उन्नति, प्रगति हो और सुख समृद्धि और खुशहाली आए, ई दिशा में काम करने जो ही हमारा आह्वान सभी हमारे साथियों से और परिवार के लोगों से है और क्षेत्र के लोगों से है आपके चैनल के माध्यम से। लेकिन जैसे आपने कि संघर्ष लगातार चले, काउंटिंग के दिन अभी बड़ो संघर्ष चले, आपको उम्मीद थी कि इस संघर्ष तक पहुंचे या कुछ और बेहतर उम्मीद कर? नहीं, हमें उम्मीद तो इसे बेहतर थी, लेकिन जब हमने मध्य प्रदेश के आंकड़े देखे तो हमें लगा कि भाई चुनाव जीत गए, बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई। लेकिन जो भी रही, जीत जीत है। और हमारे जो मतदाता साथी हैं जिनने हमारा संग दो, उनके हम आभारी हैं कि उन्होंने हमें इस लायक समझा है, और इस लायक समझा है तो हमारा तो पूरा प्रयास रहेगा कि जो हमारे लोग हैं उनके दुख दर्द में, उनकी समस्याओं में, उनके कार्यों के लिए नितिन सिंह राठौर कभी पीछे नहीं हटेगा, हमेशा आगे रहेगा और एक अच्छी ऊर्जा के साथ, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ अपने क्षेत्र में काम करेगा। जो लोगों ने उम्मीद रखी है उस दिशा में काम करेगा। लेकिन जैसे अगर बात करें कि पार्टी, कांग्रेस पार्टी बहुमत से बहुत ही दूर है और सरकार फिर भाजपा की प्रचंड बहुमत की, आप विपक्ष के विधायक हैं जी, तो ऐसी स्थिति में जनता को विकास की जो उम्मीदें हैं वे कैसे पूरी होंगी? देखिए, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारा प्रयास रहे कि हमारे क्षेत्र में या हमारे चुनाव में जो बातें हमने अपने मतदाता साथियों से कही थी उनको कैसे पूरा कराया जाए। अब जो तो हम मान सकते कि यदि कांग्रेस की सरकार बन गई होती तो वे चीज़ें बहुत आसानी से हो सकती थी, लेकिन संघर्ष है और जो वादे किए हैं उनको निभाने के लिए अपन पूरा प्रयास करें। और जनता की आवश्यकताएं क्षेत्र में अगर है कि बिजली पानी की उत्तम व्यवस्थाएं हो, नौजवान साथियों की नौकरियों की व्यवस्थाएं हो, ई दिशा में काम करें। और साथ ही साथ प्रदेश में भले ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पर माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे तमाम अभी आगे को मुख्यमंत्री हो रहे, आगे को मंत्री बन रहे, उन सब जन से भी हम तो अपने क्षेत्र के लाने मांग करें और उसमें कोई गलत नहीं है। जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारा अधिकार है कि हम उनसे मांगेंगे, भले ही वो दूसरी पार्टी के हैं, पर जिस ओहदे पे और जिस पद पे वो रहेंगे तो हम चाहेंगे कि निष्पक्ष होकर वो भी एक अपने प्रदेश की जनता के लिए वो भी सहयोग करेंगे और हम भी सहयोग करेंगे और मिलकर ही हम सब अपने
जिले में और अपने क्षेत्र में बेहतर से बेहतर काम करने का प्रयास करेंगे। जी तरीके से कांग्रेस पार्टी के ज्यादातर जो हारे नेता हैं, जो लोग चुनाव हार गए, ये ईवीएम को एक बड़ा मुद्दा उठा रहे हैं। आप खोई में इतनी, कल जब आप कमलनाथ जी के संग बैठक में थे तो की तरीके की चीजें निकल के आई? देखिए, ईवीएम की बात बहुत पहले से चल रही है और आश्चर्य हमें भी है, क्योंकि ये हम सबको उम्मीद थी कि भाई कांग्रेस की सरकार बने, और सरकार नहीं बने तो कांग्रेस, हर आदमी मान के चल रहा था कि बहुमत के इर्द गिर्द कांग्रेस पार्टी रहेगी, लेकिन जो नतीजे आए बिल्कुल आश्चर्यजनक रहे। अब भाजपा कद के वो तो लहर थी और लाडली बहना के कारण हो गो, तो ये बात पे हमें तनक डाउट है। कहीं ना कहीं कुछ तो है कि जो कांग्रेस पार्टी के इतने बड़े बड़े नेता हैं, हम ये नहीं कह रहे कि भाई हार जीत तो जीवन का एक चलता रहता है, भाई कांग्रेस के भी हारत और बीजेपी के भी हारत, जो चुनाव लड़ रहे हैं मैदान में वो हार भी सकते हैं, जो जनता के ऊपर है। लेकिन इतने बड़े बड़े मार्जिन से जो लोग हारे हैं, और भाई कांग्रेस के काय हारे, बीजेपी के काय नहीं हारे, तो ये एक विषय समझ में नहीं आता है। कहीं ना कहीं डाउट होता है जब इतने लोग मांग करते हैं, और मैं तो कहता हूं कि इतने समय से जब मांग चल रही है तो एक बार इस मांग को मान लेना चाहिए कि भाई चुनाव बैलेट पेपर से करा दें, पर हम चाहेंगे कि इसका कोई निराकरण होना चाहिए समस्या का। यदि जनता को भी डाउट है कि ऐसा हो जाता है कि हमने वोट तो दो कांग्रेस पे और चलो गो भाजपा पे, तो इस डाउट को क्लियर करने के लिए चाहे हमारी केंद्र में सरकार है या हमारा चुनाव आयोग है या सर्वोच्च न्यायालय है, इनको इस पर विचार जरूर करना चाहिए कि क्यों अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे जापान हो, हर जगह बैलेट पेपर से क्यों चुनाव हो रहे हैं, वहाँ ईवीएम से क्यों नहीं हो रहे हैं, जो इनकी टेक्नोलॉजी तो हमसे बहुत आगे है। तो इस पर विचार जरूर करना चाहिए। उससे ज़्यादा प्रतिक्रिया तो मैं अभी नहीं दे पाऊंगा इस पर, लेकिन कहीं ना कहीं जब इतने लोग इस बात को उठा रहे हैं, और हमें खुद भी लगता हो कि हमारे वोट इससे काफ़ी बेहतर आए, लेकिन जहाँ से हमें उम्मीद थी वो देख नहीं आए, और बहुत से लोग जिन्होंने चुनाव किसी कारणवश में हार गए, उनकी मांग भी जायज़ है। कई लोगों ने मांग रखी कि साहब 16 दिन हो गए थे, 17 तारीख को वोटिंग भई और 3 को काउंटिंग भई, इतने दिन हो गए और उनके ईवीएम की बिलाद मशीनें 99% बैटरी चार्ज थी, तो यदि चार्ज बीच में की गई तो क्या वहाँ के जो कलेक्टर थे उन्होंने प्रत्याशियों को इन्फॉर्म किया कि नहीं किया, ये भी एक विषय है। तो ये तमाम बातें इस तरह की आई हैं। और जब बैलेट पेपर के कल बात चल रही थी, भाई सुबह जब 1 घंटा आधा घंटा करीब, तब 199 कांग्रेस पहुंच गई, उसके बाद जैसे ईवीएम आई फिर कांग्रेस नीचे ही हो चली गई। तो अपन ये नहीं कह रहे हैं कि 100 में 100 सच्चाई है, पर जब इतनी बातें उठ रही हैं तो कहीं ना कछु हो भी सके, तो ये पे एक बार पारदर्शिता के साथ इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। हम तो सर्वोच्च न्यायालय में सुनी हमने कि तमाम PIL दाखिल करी गई, तो सर्वोच्च न्यायालय को भी इस पर विचार करके आगे एक अच्छा निर्णय देना चाहिए, समझ के अगर ऐसा है तो एक बार बैलेट पेपर पे हो जाए तो चुनाव का दिक्कत है उनमें। अब ये निर्णय तो नहीं है करने, तो जैसा भी होगा हम तो तैयार है, लेकिन जब इतने लोग मांग करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ हो भी सकता है। और उसके साथ साथ तमाम तरीका के, देखो चुनाव में हम भी देख रहे थे कि आखिरी के समय में किस तरीके से लोग लालच तमाम दिए गए, लोभ दिया गया, तमाम चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें भी कोई से छुपी नहीं है, लाडली बहना की आड़ में ये सब काम भी हुए, लेकिन भगवान को शुक्र है, राम राजा को शुक्र है कि हम तो चुनाव जीत गए जैसे हो, लेकिन सरकार नहीं बन पाई, इसका दुख है। लेकिन जो सरकार बनी है, हम तो जो ही चाहूँ कि सबको निष्पक्षता के साथ लेके जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनका सहयोग करें, जिससे जनता तो पूरे प्रदेश की है, चाहे किसी भी विधानसभा क्षेत्र की हो। तो माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय जो भी मंत्री बनेंगे सब लोग इस पर सहयोग करें, और हम सब भी सहयोग करेंगे। जहां हमारे क्षेत्र की बात होगी हम क्षेत्र के लिए अपना संघर्ष जारी रखेंगे। एक और बात के बुंदेलखंड में कांग्रेस को प्रदर्शन बहुत खराब है, लेकिन टीकमगढ़ निवाड़ी 2 ही जिला जो अभी भी एक ही जिला के तौर पे गिनत कई बार लोग, तो 5 में से 3 सीटें मिली, और वे 3 सीटें मिली जिन पे सबसे ज्यादा सवाल खड़े करे थे कांग्रेस ही के भीतर कुछ लोगों ने कि भैया 3 की 3 ठीक सीटें जो है ठाकुरों को दे दी, सामाजिक समीकरण नहीं बिठा ले, तो वे तो गलत फेल है। देखो, आप जहां तक भाजपा की बात है तो भाजपा ने तमाम सवाल खड़े करे, तो भाजपा को तो उनको जवाब मिल गया, ये 3 सीटें जीत गई, और वहां पे इतना अत्याचार और इतने अन्याय बढ़ गया तो कि जनता ने मन बना ला तो कि इन्हें बदलने हैं, और जनता ने भी बदल दिए। जहां तक कांग्रेस की बात है, उन्हें भी को जवाब मिल गया कि तमाम बातें रखी गई कि भाई 3 ठाकुर, तमाम चीज़ें रखी गई। तो हमारा तो क्या वो पहले से है कि कोई भी पार्टी हो उनको देखना चाहिए उपयोगिता, और साथ साथ कौन सक्षम है, कौन उनके सर्वे में बेहतर निकल के आ रहे। अगर जातिवाद के साथ करें तो बड़ा मुश्किल हो जाए। तो हमारा मानना है कि कौन
बेहतर तरीके से काम कर सकता है, इको सर्वे कराओ और जो भी नाम निकल के आए, हम धन्यवाद करेंगे कांग्रेस पार्टी को, माननीय कमलनाथ जी को और माननीय दिग्विजय सिंह जी और बड़े नेतन को कि जिनने हम सब पे विश्वास जताओ और नतीजा सबके सामने है। और जो चुनाव 2 सीटें जतारा और निवाड़ी कांग्रेस हारी है, लेकिन उते भी संघर्ष बहुत जबरदस्त भाव, एक तरफा नहीं भाई। आप देखो निवाड़ी में स्थिति कहाँ थी और इतने वोट आए, पे 36,000 कछु वोट आ गए। ऐसे ही जतारा में आप देखो कितनी अच्छी फाइट भाई, लगभग कछु वोट से रह गई, किरण अहिरवार जी लड़ रही थी, बहुत अच्छे चुनाव लड़ी। तो ठीक है, जो जीत हार तो चलत रहा, लेकिन एक अच्छा संघर्ष हुआ है और आने वाले भविष्य में विश्वास है कि टीकमगढ़ में निवाड़ी मिला के आगे 5 सीटें कांग्रेस जीते अगली बार। एक आखिरी सवाल के जी तरीके से मध्य प्रदेश में फिलहाल स्थिति है, कांग्रेस पार्टी एकदम डाउन पे गई, 2 ही जो बड़े नेता हैं एक मतलब एक ऐसी उम्र पे पहुंच गए कि अब नए भविष्य की संभावनाएं तलाश वो कांग्रेस के पास मजबूरी हो गई। आप अब विधानसभा में पहली बार पहुंचे हो, भविष्य में क्या उम्मीदें आप कांग्रेस पार्टी के लाने देख रहे हैं? देखो आप, माननीय कमलनाथ जी जो हमारे नेता हैं, माननीय दिग्विजय सिंह जी, इनकी उम्र तो ज़्यादा हो गई लेकिन इनके पास तजुर्बा भी बहुत है और तजुर्बा की आवश्यकता भी हम सब जन को है। और अगर बात करें हम नौजवान साथियों की, तो कांग्रेस पार्टी में तमाम लोग हैं, माननीय जयवर्धन सिंह जी हैं, माननीय जीतू पटवारी जी हैं और तमाम लोग कांग्रेस पार्टी में आने वाले जो नौजवान हैं जो सामने दिखा रहे हैं। तो हमें तो विश्वास है कि आने वाले समय में एक मजबूत तालमेल के साथ जो अनुभवी नेता हैं उनके साथ मिलके और नौजवान साथियों की ऊर्जा और अनुभवी लोगों को तजुर्बा और उनके बुद्धि की शक्ति ई के साथ मिलके एक अच्छे तालमेल से कांग्रेस काम करे। और अब संघर्ष को समय है, संघर्ष करें। हमारे पिताजी ने तो हमेशा पूरे जीवन में संघर्ष करो, तो अब नितिन सिंह राठौर की बारी, अपने जिला में अपने क्षेत्र में नितिन सिंह राठौर संघर्ष करें और जनता के लाने जो भी करने आए वो करे हुए पीछे नहीं हटे, क्योंकि अब मुख्य लक्ष्य हमारा है जनता की सेवा कैसे हो सके। और वो के लाने जिते जैसी जरूरत हुई है नितिन सिंह राठौर वही तरीका से लोगों के बीच में उपस्थित रहे और संघर्ष करत रहे। और जो हमारे कांग्रेस के जो नौजवान नेता हैं वे पूरे प्रदेश में संघर्ष करत रहे और कांग्रेस को आगे ले आवे के लाने जो भी काम करने आए संगठन स्तर पर हर तरीका से हम सब लोग हमेशा तत्पर और तैयार हैं और काम करें। तत्पर तैयार हैं, काम करें। और फिलहाल अब तो बहुत नई शुरुआत है, विधानसभा में अब तो जो है प्रवेश हुई है, लेकिन एक युवा नेता के तौर पे उनके अब अपने लक्ष्य तक पहुंचे हैं। उम्मीद करें कि पृथ्वीपुर की जनता से जो वादे नितिन सिंह राठौर ने करे हैं उन पे पूरी ईमानदारी से अमल करें। राम राम। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.